सो गाइस, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय माँ शमशान काली, जय काल भैरव, जय माँ मरी, जय मसानी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ धूमावती, जय माँ अग्रतारा, जय माँ पीताम्बरा। सभी दर्शकों का, साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। तो मेरे दर्शकों, साधक साधिकाओं, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी घर बैठे बैठे जो है प्राचीन तंत्र मंत्र यंत्र इन विद्याओं को सीखो। समय समय पर मैं लाता रहता हूँ कुछ ना कुछ। सीखो, सब तुम्हारे काम की चीज़ें। और इतना सीधा भी मत बनो और इतना टेढ़ा भी मत बनो। मेरा तो सिद्धांत है कि जो सीधा सीधा के लिए सीधा बनो, जो टेढ़ा टेढ़ा के लिए महा टेढ़ा बनो। इस दुनिया में अगर तुम लोगों को जीना हो, आगे बढ़ना हो, तो टेढ़ा बन करके जिया जाता है, सीधा बन करके नहीं। क्योंकि जो सीधा साधा जो लोग हैं ना, उनको कोई टिकने नहीं देता, जीने नहीं देते हैं लोग। इस दुनिया के हरामखोर लोग जो है, जो सीधे आदमी को लोग जीने नहीं देते। जंगल में जा कर के देखो, जो सीधे पेड़ है वो काटे जाते हैं, सब काट दिया जाता है। जो टेढ़े मेढ़े उसको छोड़ दिया जाता है। इसलिए इतना सीधा भी मत बनो जो तुम्हारे जो इस्तेमाल करे, तुम्हारे मजबूरी का फ़ायदा उठाए। अपने आप को बदलो, सोच बदलो, आगे बढ़ो। शेर की तरह दहाड़ करो, अकेले जियो, अकेले रहो, अपने काम से काम रखो, अपने समय को बर्बाद मत करो, वेस्ट मत करो। तो इसी शुभारचन के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस संसार में अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी हैं। हम अच्छा भी नहीं कर सकते और बुरा भी करके नहीं रह सकते। बुरे के लिए बुरा बनना पड़ता। मैं ये नहीं कहता कि भैया बुरे के लिए बुरे मत बनो। बुरे के लिए और भी सामने वाला बुरा है ना, तो तुम और भी बुरा बन जाओ। अब वो ज़माना गया, भाड़ में जाओ वो ज़माना। वो कहावत, वो किंवदंती जो भी मोटिवेशनल है कि गांधीवादी कि एक गाल दिया तो दूसरा गाल, अरे भाड़ में जाओ। मैं तो कहता हूँ कि एक गाल अगर मारता ना, साले के हाथ ही तोड़ दो और दूसरा गाल भी चटका दो। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं। ये ज़माना बदल चुका है, वक्त बदल चुका है। अब वक्त हमारा है। हम किसी के गुलाम नहीं है, ना हम स्वयं के गुलाम हैं। हम अपने मेहनत के पुजारी हैं। और ये दुनिया क्या है? कुछ नहीं है। अपने आप से स्ट्रांग बनो, तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। इसलिए अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि पत्थर चट्टान भी तुम्हारे सीने से टकरा जाए तो वो भी चूर चूर हो जाए। तो इसलिए ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब लोहे से देना है, लोहे से। आज तुम्हारे आगे पीछे कितने दुश्मन थे तुम्हारे। इतने हजारों लोग मेरे से जुड़े हुए देश विदेश से, कि मेरे से रो रो करके फ़ोन पर बात करते हैं, ईमेल पर मैसेज करते हैं कि सर हमारी ये प्रॉब्लम, ये शत्रु ने ये कर रखा, हमारा ये छीन लिया, हमारा वो छीन लिया, हमारे बहन बेटी के साथ, उनके साथ बलात्कार किया, ये किया वो किया। हाँ, केस दर्ज नहीं कर सकते। ये दुनिया भर के ऐसे हरामखोर नर पिचा शत्रुओं को सबक सिखाने के लिए, जो तुम्हें खून के आंसू रुलाते हैं, जो तुम्हें जीने नहीं देते, तुम्हारे तरीके को नहीं देख सकते। तुम्हारा जीना आराम कर रखा है, नाक में दम कर रखा है इन सालों ने। पुलिस प्रशासन, कानून, कोई भी तुम्हारा कोई हेल्प नहीं कर रहा है। तब जा कर के आखिरी रास्ता बचा, कहीं से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा हो ना, तब जा कर के ये प्रयोग कर देना। कोई पाप नहीं लगने वाला मेरे भाई। आज मैं जो प्रयोग कर बताने जा रहा हूँ, आजमाइश की हुई अचूक प्रयोग है। सोच समझ करके करना। छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा में आकर के उसके ऊपर किसी के ऊपर प्रयोग मत कर देना। क्योंकि ये जो मैं आज प्रयोग बताने जा रहा हूँ, शायद आज तक किसी ने बताया नहीं होगा यूट्यूब में। ठीक है, ये ब्लॉग में तुम लोगों को नहीं मिलेगा, इधर उधर गूगल में सर्च करोगे। ये शमशान से एक मसान को भेजा जाता है। शमशान से एक आत्मा, जो सौल जो होता है, आत्मा। क्योंकि शमशान भूमि ऐसी जगह, एक पवित्र तो वो है ही, वहाँ ऊर्जाओं का इतना भरमार, इतना मतलब उसमें नेगेटिव इतना ऊर्जा है, क्या बताऊँ मैं।
कि बहुत ही कि शमशान में जब हम घुसते हैं, शमशान भूमि में, एक प्रकार के इट्स डिफरेंट, हम जो उन्हें एनर्जी का हम रियलाइज़ करते हैं, मतलब फील करते हैं, एक अलग प्रकार के वहाँ पे तरंग वाइब्रेशन होता है। तो शमशान ऐसी भूमि है, इसलिए कोई भी सिद्धि वगैरह हम करते, मंत्र का जाप करते, बहुत ही जल्दी हमें सिद्धि मिलती है। क्योंकि काफ़ी तादाद में वहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा है, भरमार है। तो वहाँ से उस आत्मा को जो जो आत्मा है, थोड़ा मुझे कहना नहीं आ रहा, तो उसको भेजा जाता है मसान से, शमशान भूमि से उस मसान को भेजा जाता है। ठीक है, तो वहाँ से उसको भेजा जाता है। तो इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस भी नहीं है। जो मैं प्रयोग बताने जा रहा हूँ, इस प्रयोग के माध्यम से शमशान जो मसान जो है, अपना भोग खाते खाते वो शमशान से चलेगा, वो रात को फिर वो शमशान से भोग खाते खाते आएगा, फिर वो चौराहे पर आएगा, चौराहा या फिर जो तीन रास्ता जो होता है वहाँ पर आएगा। वहाँ से फिर जिसके नाम से वो भोग दिया है उस मसान को, वो खाते खाते फिर उसके घर पे जाएगा और उस व्यक्ति को खाना शुरू करेगा। जो तुम कहोगे कि भाई इसको कलेजा को खाओ, या फिर भीतर भीतर इसके हड्डी को खाओ, कुरेत कुरेत के खाओ, या फिर धीरे धीरे इसके शरीर को खाओ, या धीरे धीरे इसके शरीर के खून को पियो, या फिर धीरे धीरे इसके जो मगज को खाओ, या फिर धीरे धीरे भीतर भीतर अंदर अंदर जो इसकी जो अंदरूनी जो अंतड़ियाँ को काटो। तो ऐसा ही वो करता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सोच समझ करके करना, ये आजमाइश की हुई चीज़ है। इन चीज़ों को करने से पहले तुम्हारे ऊपर देखो गुरु जी की कृपा भी होनी चाहिए, थोड़ा पूजा पाठ करने वाला, थोड़ा भक्ति भाव वाला, और कुछ गंडा ताबीज नकश तुम्हारे शरीर में भी होना चाहिए, कुछ कवच वगैरह तुम्हें याद होना चाहिए, या फिर हनुमान चालीसा वगैरह कुछ याद होना चाहिए, तभी जा कर के इन चीज़ों को करना। क्योंकि हम दुश्मन का अहित करने जा रहे हैं। ठीक है, दुश्मन का अहित करने जा रहे हैं। ये मत सोचना कि भाई शास्त्री जी इतना लंबा चौड़ा क्यों बोल रहे, क्यों भाई तुम लोगों को मैं समझा रहा हूँ। मैं खुद ही नहीं चाहता कि भाई लंबा चौड़ा भाषण दूँ। भाषण देने के लिए मैं कोई प्राइम मिनिस्टर तो मैं हूँ नहीं जो यहाँ धाएँ धाएँ दूँ। मैं, मुझे पसंद भी नहीं है सब धाएँ देना। और यहाँ से आगे की जो जितने भी वीडियो बनाऊँगा कि धाएँ ज़्यादा, जो काम की बात है बस आया, काम की बात किया और चल दिया बस। कि अपने पास इतना टाइम कहाँ यार जो धाएँ देता रहूँ, फालतू का जो बकवास करता रहूँ मैं। अब इसको कैसे करना मैं बता देता हूँ। देखो, ये शनिवार के दिन कर सकते हो, शनिवार की रात को, मंगलवार, रविवार या फिर अमावस्या। नहीं तो फिर ये शनिवार, मंगलवार या अमावस्या को कर सकते हो। अमावस्या और भी ज़्यादा वेस्ट रहता है। अगर अमावस्या की 15 दिन में, महीने में एक बार आता है, 15 ये 2 हिस्से में डिवाइड किया गया। 15 दिन का जो पूर्णिमा है, तो 15 दिन का जो है क्या अमावस्या है। तो एक महीने में ये 15 दिन का तो अंधेरी रात, और 15 दिन का जो है ये उजेली रात। तो अमावस्या की रात को भी कर सकते हो। अगर अमावस्या नहीं है तो शनिवार की रात या फिर मंगलवार की रात को। करना कैसे बताऊं? ये जो फ़ोटो देख रहे हो, इसी वजह से मैंने तुम लोगों के लिए फ़ोटो दिखाया। ये अपने घर में भी बना सकते हो। मोरी के लड्डू कहते हैं, चावल किसे बनता है ना, मोरी के लड्डू। अब आप लोग क्या कहते हो, बट आई डोंट नो। मोरी के लड्डू गुड़ में बनाया जाता है इसको, है ना। ये जैसा है ऐसे ही, या तो बनाओ या बनी बना, अपने हाथ से बनाओ तो और भी बढ़िया। बनाना नहीं आता तो बाज़ार से लेके आना। 3 लड्डू चाहिए, 3 लड्डू बना लेना है। और जो मैं मंत्र दूंगा, कोई ज़्यादा 108 या 11 माला ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। कोई 10 दिन की साधना, 5 दिन की साधना करने की ज़रूरत नहीं। कोई शमशान में जा कर के मुर्गे की, बकरे की बलि देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर भैया, तुमको जो है रात के 12 बजे जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि शमशान की क्रिया है। तो अमावस्या को कर देंगे तो और भी बेहतर। अगर अमावस्या में नहीं कर सकते हो तो शनिवार या मंगलवार की रात को कर सकते हो। ठीक है, 3 लड्डू को लेकर के शमशान में जाना है।
वैसे एक बात बता देना चाहूँगा कि जितना तुम अच्छी तरह से करोगे भक्ति भाव से, जितना तुम श्रद्धा दोगे किसी शक्ति के लिए, जो सोल जो ऊर्जा है, तो उतना ही वो खुश होकर के तुम्हारा कार्य करेगा। हालांकि मैंने नॉर्मली बताया कि 3 चीज़ को लेकर के जाना है, मंत्र पढ़ करके उनको छोड़ देना बस। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि तुम लोग एक शराब के पौवा भी लेके जाओ, एक बकरी की कलेजी, 5 प्रकार की मिठाई, लौंग इलायची सुपारी जोड़ा, है ना, 5 बतासा, 5 अगरबत्ती, 1 सेंट या इत्र, ठीक है, पान तो मैंने बता ही दिया, और एक चौमुखा दीपक सरसों के तेल का, ठीक है, थोड़ी सी रोली और एक पुष्प, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा चावल, थोड़े से काले उड़द, ये लेकर के जाओ। जा कर के सबसे पहले शमशान भूमि को प्रणाम करेंगे, उस मसान देवता को, कि हे माँ शमशान काली, हे शमशानेश्वर, हे यहाँ जितने भी जो है अदृश्य रूप से जो आत्माएं है, अच्छी बुरी जो जितनी भी आत्माएं, जो जितनी भी ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा, पॉजिटिव, जो जितनी भी ऊर्जा, आप सबको मेरा प्रणाम। क्योंकि शमशान कोई छोटी मोटी जगह नहीं, वहाँ दुनिया भर की शक्तियों का वास है। आँख से देख नहीं सकती हो, लेकिन वो शक्ति वहाँ मौजूद है। क्योंकि आँख से देखोगे तो कोई वहाँ जा ही नहीं पाएगा, डर के मारे वो उल्टा पैर भगा आएगा। तो इसलिए शक्तियाँ दिखती नहीं, अदृश्य रूप में रहती है। अब ऐसे नॉर्मली दिखने लग जाता है यार, कोई जाएगा ही नहीं शमशान, कोई साधना करेगा ही नहीं, है ना। तो वहाँ जा कर के वहाँ पर थोड़ा सा भूमि शुद्ध कर देना, जहाँ चिता जलती हो वहाँ पर, और ये सारी सामग्री स्टेप बाय स्टेप रख देना है, दीपक वगैरह जला देना है, 5 अगरबत्ती, शराब की धार दे देना है उस मसान को, कलेजी देना है, बकरे की या मुर्गे की जो भी कलेजी तुम लेके जाते हो, 5 प्रकार की मिठाई है, लौंग बताइश इलायची है, पान का पत्ता, ये सब चीज़ उसमें हाथ जोड़ेंगे, प्रणाम करेंगे, ठीक है ना। और उस चिता की जो जलती हुई चिता की नहीं, ठंडी चिता परिक्रमा लगा लो, 7 परिक्रमा लगा लेना, 7 परिक्रमा, ठीक है, 7 परिक्रमा लगा लेना है। और उसके बाद प्रणाम करना है मनी मन, वहीं पर अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, सभी को मनी मन प्रणाम करना है। और उस मसान को भी प्रणाम करना है कि आप मेरे साथ चलो, मैं ये आपका दावत है, मैंने आपको भोग दिया, निमंत्रणा दिया है, और फलाना व्यक्ति ये इसने मेरे को इतना परेशान कर रखा है, नाक में दम कर रखा है, तुम जो भी चाहते हो कि इसके कलेजा को कुरत कुरत के खाओ, तुम चाहते हो कि इसके खून को पियो, धीरे धीरे इसके खून पियो, खून ही पिएगा वो, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि सिर्फ ओनली ऑन इस एक व्यक्ति को ही परेशान करना है, बाकी इसके घर के जितने भी सदस्य उनको परेशान नहीं करना है, तो जैसा तुमको परेशानी देना। अगर तुम चाहते हो कि इसके घर के सबको परेशान करो तो वो ऐसा ही करेगा, घर को शमशान बना दो तो शमशान ही बनाएगा, पर ऐसा मत करना। जो मेन आदमी जो तुमको परेशान कर रहा है, नाक में दम कर रखा है, उस हराम खोर के ऊपर ही करना। उसके लिए उसे बता देना कि ये है, आप इसके ऊपर ऐसे करो, इसको सबक सिखाओ, जो भी तुम्हारे मन में जो भी खुंदस जो भी है गुस्से से वहाँ कह दो कि इसने मुझे परेशान कर रखा है, तुम जो भी चाहते हो, इसका एक्सीडेंट करवा दो, या जो कुछ भी जो भी चाहते हो, कि जैसा भी तुम चाहते हो, लकवा करो दो, इसे बीमार पड़वा दो, हाँ खटिया में पड़वा दो, जो जैसा भी कहना चाहो, ठीक है। इतना उसे निवेदन करना। फिर उसके बाद जो मंत्र पढ़ करके 3 बार मंत्र बोलना है। एक बार मंत्र बोला, एक लड्डू पे फूंक मारा, फिर दोबारा मंत्र बोला, दूसरे लड्डू पे फूंक मारा, फिर तीसरी बार मंत्र बोला, तीसरे लड्डू पे फूंक मारा, बस इतना ही काम है। आते जाते समय किसी को लेके जाना नहीं है, मतलब बोलना नहीं है। कोई संग में लेके भी जाते हो तो उससे भी आते जाते समय बोलना नहीं है, ठीक है। कोई टोके नहीं, कोई देखे नहीं, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद एक लड्डू तो वहीं पर छोड़ देना है कि ये मसान ये तुम्हारे लिए, तुम इसको खाते खाते आना, मैं तो जा रहा हूँ तुमको निमंत्रणा दे करके, है ना। तुम पहले इसको खाओ, और यहाँ से जाने के बाद तुम तो चौराहा जाओ खाते खाते, फिर उसके बाद उसके घर में जाना। वो खाते खाते आएगा, वो जैसे तुम्हारा काम कंप्लीट होगा तभी वो आएगा खाते खाते, ठीक है। एक लड्डू तो वहाँ रख देना उसके नाम से कि लिखा, उस मसान के नाम से। इस प्रयोग से दुश्मन के ऊपर मसान भेजा जाता है।
घर बैठे बैठे, ठीक है ना। दुश्मन तुम्हारा जो भी शत्रु, उसके ऊपर मसान भेजा जाता है, उसका भोग मिल गया, एक लड्डू तुमने शमशान में रख दिया। दूसरा जो लड्डू है, जो चौराया नहीं, तीन रास्ता, जहाँ तीन रास्ता गया हुआ वहाँ पर रख देना, ले मसान खा। और तीसरा लड्डू उस आदमी के घर के छत पर फेंक देना है, चाहे उसके घर के छत पे फेंको या उसके घर के भीतर, मतलब उसके कंपाउंडर क्या कहते हैं, दीवार के भीतर फेंक दो, उसके घर के छत पे पड़ना चाहिए या उसके घर में गिरना चाहिए। ये तुम लोगों के एड़े के, बस तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया। अब ये मसान क्या करता है, वहाँ से चलता है शमशान भूमि से, जिसको तुमने निमंत्रणा दिया था, जिसके नाम से तुमने जो भी एड्रेस वगैरह जो कुछ दिया था। पहले तो जो शमशान में तुम लोगों ने दिया था उस लड्डू को खाएगा, फिर वहाँ से ये चलेगा ये तिराहे पे आएगा, तीन रास्ता जो जहाँ पे मिला है वहाँ खाएगा, फिर वहाँ से सीधा ये अपना भोग लेने वहाँ जाएगा जहाँ तुम्हारा शत्रु जो दुश्मन है, जिसके छत पे, जिसके घर में तुमने फेंका है, बस वहाँ जा कर के उसको खाता, फिर उसी रात फिर उसके शरीर के भीतर प्रवेश करके उसको खाना शुरू कर देता। उसको पता ही नहीं चलता, धीरे धीरे वो तो एंड में पता चलता है। तो ये मंत्र मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो कुछ लोगों को बुरा लगेगा, सर आपने मंत्र नहीं दिया, सारी जानकारी दे दी। भाई देखो, ये सोच समझ करके करने वाला प्रयोग है, क्योंकि जीवन अनमोल है। छोटी मोटी बातों में आकर के किसी के ऊपर भी देखो इस प्रकार का जो मसान नहीं लगाना चाहिए, मारण क्रिया नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन सब का जो है फल भुगतना पड़ता है। जब ज़्यादा ही परेशान कर रखा है, जायज़ काम के लिए इस प्रयोग को करें। जब कहीं से कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा, सारा रास्ता बंद हो जाए ना, तब जाकर इसके प्रयोग को करना। मंत्र में इसलिए भी नहीं दे रहा हूँ कि दुनिया भर के ढोंगी पाखंडी नाम मात्र के जो तांत्रिक लोग हैं, जो यूट्यूब चैनल बना के बैठे हैं, वो अपना दुकानदारी चलाएंगे। इसके अलावा कोई ऐसा मूर्ख मिल जाए यार, जो सन की आदमी कि यहाँ से जाके करने लग जाए, ठीक है ना, समझ जाओ मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। तो इस वजह से मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जो करना चाहे प्रयोग, मेरी तरफ से परमिशन है, खुली छूट है, पर निर्दोष आदमी को प्रयोग मत कर देना, वरना इसका जिम्मेदारी मैं नहीं हूँ, ये तुम लोग खुद ही भुगतोगे। वही भुगत पाएगा जो मसान है, वही अपने आप भुगत पाएगा तुम लोगों को। इसलिए उससे जायज़ काम ही करवाओ, उससे नाक में दम कराए। ये नहीं छोटी मोटी गाली में, उसने यार माँ बहन की गाली दी, साले ने, चलो इसके ऊपर ही नहीं, ठीक है। तो मंत्र जो ये करना चाहे, जो हकीकत में दुख खून के आंसू रो रहे हैं, जो चाहते हैं कि मैं अपने दुश्मन के ऊपर मसान भेज दूं, उसके ऊपर शैतान चढ़ा दूं, तो वो लोग मेरे से व्हाट्सएप पर आकर के मंत्र मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र ज़रूर उनको प्रदान करूंगा मैं, ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय मां शमशान काली।